एंट्री आता है। तो जर्नल एंट्री होता क्या है? तो जर्नल एंट्री होता है कि कोई भी चीज होता है तो उसमें क्या होता है, एक जर्नल होता है। और तो हम सबसे पहले जर्नल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए अगर एक छत पर जाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहला कदम, ठीक है, पहले सीढ़ी पर रखते हैं। वैसे सेम डेट हमें टैली में आगे बढ़ना है, टैक्सेशन पर जाना है, मतलब उसमें जाने से पहले हमें जर्नल एंट्री के बारे में सीखना जरूरी होता है। अब क्या करते हैं, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? तो जर्नल एंट्री करने के लिए हम यही 3 लेजर बनाते हैं और 3 लेजर बनाने के बाद क्या करते हैं, बैक जाते हैं और बैक जाकर क्या करते हैं, अकाउंटिंग बाउचर में जाते हैं और बाउचर में जाकर क्या करते हैं, एक बार और इंटर करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिला, अब इसमें से हम 3 चीजों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रा है, रिसिप्ट है और पेमेंट है। कंट्रा में क्या होता है और रिसिप्ट में क्या होता है, पेमेंट में क्या होता है, हम एक एक करके जानने वाले हैं। और सब चीजों को छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी हम आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जर्नल एंट्री की बात किया जाए, जर्नल एंट्री में यही 3 चीजें होती हैं, पहला रिसिप्ट, दूसरा कंट्रा और तीसरा पेमेंट। अब इसके आगे देखिए, सबसे पहले हमारा जो होता है वो होता है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट में हमें जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पर दिखा रहा है पेमेंट, लेकिन हमें क्या करना है, जाना है हमें रिसिप्ट में। तो रिसिप्ट में जाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसके आगे F6 पेस्ट मतलब लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली शॉर्टकट की से जाना यानी कीबोर्ड से जाना तो F6 पेस्ट करेंगे तो आप इसमें जा सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं कि नहीं हम माउस के द्वारा जाएं, क्या करते हैं, यहाँ पर रिसिप्ट पर आकर क्लिक करेंगे तब भी जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर F6 पेस्ट करते हैं, ये रिसिप्ट हमारा रिसिप्ट आया। यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है कि यहाँ पर रसीद नंबर होता है, यहाँ पर रसीद नंबर 1 दे दिया, यानी रिसिप्ट नंबर होता है, रिसिप्ट नंबर 1 दे दिया। अब क्या होता है, यहाँ पर अकाउंट मांग रहा है। अकाउंट में क्या होता है कि हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अकाउंट में कुछ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेस को पेस्ट करते हैं और इसमें कैश को सिलेक्ट करते हैं। अब ये कैश क्या होता है, कैश को क्यों सिलेक्ट करते हैं ये भी जान लीजिए, और रिसिप्ट में होता क्या है। तो मेरे भाई हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि रिसिप्ट में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यवसाय है, आप व्यवसाय किए हैं या कोई बिजनेस किए हैं और बिजनेस से क्या होता है, पैसा हमारे पास आता है। सपोज दैट मानिए कि एक दुकान खोलें और दुकान से क्या होता है, पैसा आता है। तो पैसा आता है तो पैसा किस में आता है, तो कैश में आता है। जैसे कि दुकान खोलें, दुकान से हमने सामान किसी के हाथ में बेचा और सामान बेचने के बाद वो हमें पैसा दे रहा है, तो पैसा किस में आएगा, तो कैश में आएगा। तो कैश को क्यों क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कैश को सिलेक्ट किए हैं, अब यहाँ पर पूछता है कि दुकान आपका क्या है, यानी व्यवसाय क्या है। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं। हम सपोज दैट मानते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कैपिटल अकाउंट है ये हमारा व्यवसाय है, यानी एक दुकान है, ये दुकान का नाम हमारे। हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट डालते हैं कि कितने का हमने प्रोडक्ट बेचा है। हमने क्या किया, 50,000 का प्रोडक्ट बेच दिया। यहाँ पर देते हैं 50,000, इंटर करेंगे और जैसे इंटर करेंगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि कैश में हमारा 50,000 क्या हुआ, आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इंटर करके और एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो जैसे इंटर करते हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मांगता है नरेशन, ठीक है। तो जो भी आप नरेशन लिखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं कंपनी में जाते हैं तो होता है कि कहा जाता है कि वेलकम या थैंक्स फॉर मार्केटिंग, ठीक है। यानी जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। जैसा कि लिखना चाहते हैं हम थैंक्स, यानी अपने मन के विचारों को लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे एक बार और इंटर करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन देता है। तो अगर आप इसे एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। हमें इसको एक्सेप्ट कराना, क्या करते हैं, यस करेंगे, यानी एक बार और इंटर करेंगे तो ये क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि अब हमारे पास क्या होगा, पैसा आ गया और पैसा आने के बाद हम उसे क्या करते हैं, जमा करना चाहते हैं बैंक। तो बैंक में जमा करने के लिए उस पैसे को क्या करते हैं, कंट्रा में जाते हैं, ठीक। और कंट्रा के आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर F4 लिखा है। तो यहाँ पर या तो नॉर्मली आप माउस से क्लिक करके जा सकते हैं या तो डायरेक्टली आप यहाँ पर F4 पेस्ट करेंगे तब भी क्या होगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए F4 पेस्ट करते ही यहाँ पर कंट्रा लिख कर आ गया और कंट्रा के नीचे सेम आगे यहाँ पर फिर से अकाउंट, ठीक है। अकाउंट में क्या होता है कि आप किस बैंक में जमा करना चाहते हैं पैसा को, आप यहाँ पर अमाउंट अकाउंट में देंगे। जैसे मान लीजिए हम एक बार स्पेस पेस्ट करते हैं और SBI में हम पैसा को डालना चाहते हैं। क्या करते हैं, हमारा जो भी बैंक है, जो भी अकाउंट है वो SBI में, तो हम क्या करते हैं, SBI को सिलेक्ट करते हैं और जैसे SBI को सिलेक्ट किए ऑटोमेटिक क्या हुआ कि नीचे आ गया हमारा जो भी कर्सर था। अब यहाँ पर पूछता है कि आपके पास पैसा किस में है। हम क्या करते हैं, स्पेस पेस्ट करते हैं और हमारे पास पैसा किस में है, तो कैश में है। कैश को जैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके और एक बार इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर 50,000 हमारे पास कैश में है।
अब यहाँ पर पूछता है कि अमाउंट यानी कितना रुपए आप बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं 30,000 देना, तो यहाँ पर 30,000 लिखते हैं अमाउंट के नीचे, यहाँ पर लिखेंगे 30,000। अब क्या करते हैं, एक बार जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा कैश में पैसा था उसमें से क्या हुआ, 30,000 माइनस हो गया और 30,000 कहाँ चला गया, SBI बैंक में चला गया। अब इसको क्या करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है, और इंटर करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं। इंटर करते जाएंगे और यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा ऐसा कुछ रिसिप्ट, जिसमें देना पड़ता है कि बहुत सारे बैंक में अगर आप पैसा जमा करना जाएंगे तो यहाँ पर पूछता है कि कितने का कौन सा नोट है, कौन सा कितने का नोट है, कौन सा कितने का नोट है, ठीक है। तो यहाँ पर देता है, तो आप अगर फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको इंटर करते रहिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पर नरेशन लिखने के लिए आता है, नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो इंटर करके एक्सेप्ट करा सकते। अब क्या हुआ, हमारा पैसा कुछ बैंक में भी जमा हो गया। हम चलते हैं कुछ सामान खरीदने। तो सामान खरीदने के लिए अब देखिए क्या करते हैं, पेमेंट में जाते हैं। नॉर्मल सी बात होती है, अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेमेंट का उपयोग करेंगे। क्या करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप F5 दिया है, तो F5 यानी पेमेंट के आगे F5 दिया है शॉर्टकट की। तो क्या करते हैं, यहाँ पर F5 पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पेमेंट आपका ओपन हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर अमाउंट मांगता है, यानी पैसा आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, यानी अगर सामान खरीदेंगे तो पेमेंट किससे करना चाहते हैं, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू। तो अगर आप कैश के थ्रू यहाँ पर स्पेस पेस्ट कीजिए, आपको यहाँ पर दो लेजर मिलेंगी, कैश और बैंक का। तो जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कैश को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कैश से पैसा जमा यानी देना चाहते हैं, क्या करते हैं, कैश को सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं। अब यहाँ पर एक बार और स्पेस पेस्ट करेंगे तो फिर पूछेगा कि क्या आप खरीदना चाहते हैं। तो हम खरीदना चाहते हैं बुक को, तो क्या करते हैं, बुक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर पूछता है कि बुक खरीद रहे हैं तो कितने का खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर अमाउंट के नीचे इसका अमाउंट डालते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम 500 का बुक खरीदें। 500 का बुक खरीदने के बाद हम चाहते हैं इसको पैसे को कैश के थ्रू कटवाना। क्या करते हैं, अब एक बार और इंटर करेंगे तो क्या होगा, 500 हमारा देख सकते हैं कि जो भी हमारा कैश में 20,000 था उसमें से 500 घट गया, अब 19,500 केवल बचा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि कैश के थ्रू पेमेंट, बैंक के थ्रू पेमेंट करना, तो बैंक को सिलेक्ट करते हैं और बैंक में आप देख सकते हैं 30,000 रुपया है। अब यहाँ पर पूछता है क्या खरीदना चाहते हैं, स्पेस पेस्ट कीजिए और जैसे कि बुक खरीदना चाहते हैं तो बुक को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर कितने का बुक खरीदना है, तो ये भी 500 का खरीदना है। 500 यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट के नीचे और इसको इंटर करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर देखिए इसमें से 500 रुपया हमारा माइनस हो गया, कुल टोटल बचा है 29,500 रुपया। अब इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ऐसे ही होता है हमारा जर्नल एंट्री, ठीक है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो क्या कीजिए, बैक जाइए और बैक जाने के बाद यहाँ पर देखिए डिस्प्ले, सबसे नीचे आ जाइए, डिस्प्ले मूव रिपोर्ट दिया है। अब इसमें जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर और इंटर करते हैं और यहाँ पर सबसे नीचे ऊपर से दूसरे नंबर पर आते हैं डे बुक में और यहाँ पर आने के बाद एक बार केवल इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंट्रा और पेमेंट और जो भी आप किए रहेंगे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम देखना चाहते हैं कि कंट्रा में क्या किए हैं, तो कंट्रा में जाकर आप यहाँ से कंट्रा को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कंट्रा में देखने के लिए मिल जाएगा कंट्रा में क्या किए हैं, कैसे एक्सेप्ट कराए पैसा, ठीक है। ऐसे ही पेमेंट में अगर देखना चाहते हैं तो पेमेंट में क्या क्या किए हैं, तो यहाँ पर पेमेंट में देख सकते हैं पेमेंट कैसे कैसे किए हैं। ऐसे ही हम जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। अब हम सपोर्ट डेट इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अल्ट के साथ पी पेस्ट करेंगे, ऐसा प्रिंट का ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ पर देखिए इंटर करते हैं तो यहाँ पर पूछता है प्रिंट, क्या आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ से ऐसा कुछ देखिए प्रीव्यू देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ होता है हमारा प्रीव्यू। अगर बिल भी निकालेंगे तो ऐसे ही होगा। अब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए बैक चलते हैं और यहाँ पर कुछ कन्फिग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अलाउ करना चाहते हैं, डिसअलाउ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इसका जरूरत तो पड़ेगा नहीं कन्फिगिंग का, तो आपको देखना है यहाँ पर प्रीव्यू या प्रिंट निकालना तो डायरेक्टली आप प्रिंट पर जाकर आप इंटर कर दीजिए, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ऐसे कुछ देखिए। अब यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन देता है, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर होता तो डायरेक्टली ये निकल जाता है। तो अब यहाँ पर जो भी आप सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं डेस्कटॉप पर सेव करना, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर नेम मांगता है यानी फाइल का नेम, तो फाइल का नेम देते हैं 1 2 3 और यहाँ पर क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पर चलते हैं मॉनिटर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर देख लिए आपको देखने के लिए मिल रहा है कि आपका जो भी सेव किए थे 1 2 3 नाम से यहाँ पर PDF के सेव हो गया। ऐसा कुछ देखिए, ऐसे ही है बिल। एक कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया DAS, ठीक है। पेमेंट वाउचर है, ठीक। कितने कौन सा सामान खरीदे हैं, बुक खरीदे हैं तो बुक भी दिखा रहा है, कितने का खरीदे हैं तो 500 का। ऐसे ही कुछ होता है हमारा बिल। टोटल अमाउंट दिखा रहा है 500 रुपया और यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिग्नेचर